हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आज का तड़का, मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और सबसे पहले तो एक बार फिर ईद का चौथा दिन हो गया, बट अगेन ईद मुबारक आप सबको। और आई एम श्योर आप सब ने खूब इन्जॉय किया होगा इन दिनों को ईद के, और खूब सारी कुर्बानियाँ और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों ने बनाई होंगी। और फैमिली के साथ ये छुट्टियां जो हैं, पिछले काफ़ी लंबी छुट्टियां हो गई ना असल में। आप बोर भी हो जाता है बंदा, इतनी सारी छुट्टियां अगर मिल जाए काम करने वाला तो। बट कुछ लोगों ने एंजॉय किया और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो शहर से बाहर भी चले गए घूमने के लिए, और इस सैटरडे संडे मोस्ट प्रॉब्ली वापस आ रहे होंगे। तो जो लोग घर पे मौजूद, जिन्होंने घर में खूब सारी कुर्बानी की और खूब सारी रेसिपीज़ बनाई, उन सबको मेरी तरफ से आई एम श्योर उन्होंने रेसिपीज़ देखी होंगी। हमने जो हमारी फैमिली के लोग आए और जिन्होंने रेसिपीज़ बनाना सिखाई, और आप लोगों ने रेसिपीज़ बनाई, और अपनी भी आप लोगों ने रेसिपीज़ बनाई होंगी। तो हमें बताने के लिए आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। तो हमारी जो पूरी टीम है, इन सब का भी थैंक यू वेरी मच, और इन खुशियों में शामिल होने के लिए, और इन दिनों में आने के लिए, और आप तक प्रोग्राम को पहुंचाने के लिए। और मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं जो हमेशा से हमारे साथ हैं और हमारी फैमिली का हिस्सा बने रहे हैं। आज बड़ी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी हम आपको बनाना सिखाएंगे, बट उससे पहले आप हमें कॉल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक मैंने आपको बता दिया, यूट्यूब का चैनल मैंने आपको बता दिया। कॉल करने के लिए नंबर ऑन स्क्रीन है। किसी भी तरह का सवाल अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छा, गोश्त 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 ही चल रहा है, और अगेन हम किसी भी चीज़ को लेकर जब ज़्यादा क्वांटिटी उसकी इनटेक हो जाता है तो फिर हम उससे तंग आने लग जाते हैं। बट अगेन बीफ से ज़्यादा बकरे का गोश्त या दुम्बे का गोश्त, अगेन इसका इंटेक आप ज़्यादा रखें, और साथ में कोशिश करें कि वेजिटेबल जो है ना, सब्ज़ी का इंटेक हो। ठीक है जी। तो इसी तरह से आज हम भिंडी गोश्त आपको बनाना सिखा रहे हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फ़ीडबैक। मैं ज़रा ज़्यादा आज मोटा लग रहा हूँ क्योंकि शेप बना कर आया हूँ, और आज भिंडी गोश्त बना रहे हैं। बट अगर हम भिंडी की रेसिपीज़ के ऊपर बात करें तो भिंडी एक ऐसी रेसिपी है, एक ऐसी वेजिटेबल है जो कई तरह से बनाकर आप खा सकते हैं। ठीक है जी। इससे पहले भी हमने भिंडी बनाई है, और इवन कि हमने फ्राइड भिंडी भी बनाई है। ठीक है। भिंडी को एज स्टार्टर रेस्टोरेंट्स के अंदर कुरकुरे भिंडी जो है वो सर्व किया जाता है, या फ्राइड भिंडी के नाम से सर्व किया जाता है, या फ्राइड ओकरा के नाम से सर्व किया जाता है, या मसाला भिंडी के नाम से सर्व किया जाता है। तो इसी तरह से भिंडी कई तरह से बनती है। ठीक है। ड्राई भिंडी भी बनती है, फ्राई भिंडी भी बनती है। ठीक है। फिर सीजलर, मैं एक रेस्टोरेंट में गया जहाँ पे ज़्यादातर वेजिटेरियन ऑप्शन हैं। ठीक है। इवन कि ये कराची के अंदर जमजमा पर ही है, वहाँ पर हमने सीजलर भिंडी थी। वो बेसिकली सीजलर के ऊपर जो है ना वो भिंडी सर्व हुई थी, और क्या उसका फ्लेवर था कि क्या बात है, वाह। तो अगेन क्रिएशन और वेरिएशन दोनों आपके हाथ में है कि आप भिंडी को किस किस तरह से बनाना चाहते हैं और बना सकते हैं। ठीक है। तो अगेन मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि जो सबसे बड़ा जो शेफ़ है मेरी नज़र में, वो मेरी घर की माँ और मेरी बहनें हैं, जो सबसे बेहतरीन रेसिपीज़ और जायका उनके हाथों में के मालिक हैं वो इन दोनों चीज़ों की। ठीक है। बट हम थोड़ा सा हमने इस चीज़ों के बारे में देखा है और सुना है और पढ़ा है, तो उस वजह से हम चीज़ों को आगे पीछे ज़्यादा कर देते हैं, मगर जायका आप लोगों के हाथ में है। ठीक है जी। तो भिंडी के अगर 5 ऐसे फ़वाइद हैं जिसके बारे में अगर हम बात करें तो भिंडी का इनटेक तो फ़ायदेमंद है ही है। ठीक है जी। भिंडी आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, आपके आँखों के लिए फ़ायदेमंद है, आपके स्किन के लिए फ़ायदेमंद है, आपके बालों के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है जी। फिर भिंडी आपके ब्लड प्रेशर, शुगर, ठीक है, इन सब के लिए फ़ायदेमंद है, आपके हार्ट के सिस्टम के लिए फ़ायदेमंद है। तो भिंडी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर भिंडी की बात करें तो भिंडी आपके भूख के एहसास को देर तक लगने नहीं देता। ठीक है। भूख के एहसास को कम कर देता है। जब आप भिंडी खा लेते हो तो आपको देर तक जो है ना भूख नहीं लगती। इसी तरह से 5 हम ऐसी भिंडी के जो है ना चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जो मेरे सामने हैं इस वक्त। ठीक है। जिसमें से पहला है
बेहतर हाजमा, ठीक है जी, आपका जो मेटाबॉलिज्म है, जो आपका निज़ाम है हाजमा है, इसके लिए अच्छा भिंडी को पानी में सोख करके रखना है, पानी में डुबो के, जैसे गिलास है इसके अंदर आपने 4-5 भिंडी के तेल और क्या कहेंगे आपका अपर पार्ट जो है वो दोनों पार्ट काट कर बीच में से कट एंड टू कर कर आपने पानी में वॉश करके डिप करके रख देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद उस पानी का इंटेक आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है, ठीक है। भिंडी का पानी सिल्वर फाइबर से भरपूर होता है, जो कि आंतों की सेहतमंद अफ़ाल को बेहतर और ये हाजमे के लिए बेहतरीन है। भिंडी ओकारा के पानी में एक झील जैसा मादा होता है जिसे मिसलेज कहा जाता है, जो कि हाजमे को सुकून, मतलब आपके मैदे की सोजिश और तकलीफ़, मैदे के अंदर अक्सर हमें तकलीफ़ होती है, हम क्या कहेंगे कि हम गलत चीज़ खा लेते हैं और फिर हमें तकलीफ़ होती है, तो उसके लिए भी, जैसे हम मसाले वाली चीज़ ज़्यादा खा लेते हैं हमें तकलीफ़ होती है, ठीक है। हम कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो फूड पॉइज़न की तरफ हमें लेके जा रही होती है, या फिर हमें लूज़ मोशन लग जाते हैं या पेट हमारा ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए भी इसका पानी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है भिंडी का, ठीक है जी। फिर वज़न में कमी, ठीक है। फिर इसमें भिंडी में कैलोरीज़ की मिकदार जो है ना वो कम होती है, फाइबर की क्वांटिटी जो है इसमें बहुत ज़्यादा होती है, तो भिंडी के पानी आसानी तहलील हो जाने वाला रेशा भरपूर मिकदार में पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है, जो कि भूख के एहसास को कम कर देता है, ठीक है जी। जो हम फारिग वक्त के अंदर हम खाना खा लेते हैं, ठीक है, फिर खाना खाने के थोड़ी देर के बाद हम मूवी देख रहे हैं या दोस्तों के साथ बैठे हैं, तो हमने चाय पी लिया, स्नैक्स ले ली, चॉकलेट खा लिया या बिस्किट खा लिया, कोई भी स्नैक आइटम हमने ले लिया, तो वो क्या होता है कि हमारा मुंह चल रहा होता है, ठीक है जी, हम कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं और वो पेट में हमारे जा ही रहा होता है, तो इस तरह की भूख के एहसास को वो नहीं होने देगा, मतलब भूख का एहसास आपको लगने नहीं देगा, तो ज़्यादा देर तक आपकी भूख जो है ना वो ख़त्म होगी। तो आप जब कम खाएंगे, अच्छा खाएंगे, तो अगेन मोटापा जो है वो आपका कम होगा और वज़न आपका टाइम टू टाइम गिरता रहेगा। इसके अंदर कहते हैं कि भिंडी के पानी को मुतवाज़न ग़िज़ा के साथ अपन रूटीन में शामिल करके वज़न में कमी लाने के ख्वाहिशमंद अफराद अपना वज़न नुमाया कम कर सकते हैं। तो ये 100% है कि इसका पानी पीने के बाद आपका जो मेटाबॉलिज्म है या भिंडी का इनटेक आपका जो है वो आपके भूख के एहसास को देर तक चलता रहेगा। और इसमें जो आप भिंडी का इनटेक जब रखते हैं तो आपने बिफोर 8, ठीक है, डिनर, ठीक है, आपने रखना, और लंच टाइम तो टेंशन नहीं है, ठीक है, मगर बिफोर 8 के बाद का जो टाइम है ना आपने खाने का, आपने नहीं खाना भिंडी जैसी खुराक के लिए, क्योंकि आपका टाइम फिर होगा ये कि 12 बजे तक तो आपको 12, साढ़े 12, 1 बजे तक आपको भूख नहीं लगेगी, उसके बाद सोने का टाइम है। अगले दिन जब आप मॉर्निंग उठेंगे तो बेहतरीन अपना ब्रेकफास्ट करें और इस तरह से रूटीन आपका लेके चलें। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग टाइप की चीज़, जैसे लंच स्किप किया आपने, 2 टाइम आपने ब्रेकफास्ट और डिनर किया, डिनर जल्दी कर लिया और आपने उसके बाद आप खाली पेट है, ठीक है जी, तो उसमें भी आपका वज़न जो है वो तेज़ गिरता है, ठीक है। शुगर की अगर बात करें कि ये ब्लड शुगर रेगुलेशन, ठीक है जी, अगर आप अपने शुगर की सतह की देखभाल करते हैं तो भिंडी का पानी, जो भिंडी का जो पानी मैंने आपको बताया कि आपने काट के पानी के अंदर रखना है, ठीक है, वो पानी जो है आपके निहायत ही मतलब फ़ायदेमंद साबित होगा आपके लिए। ये खून में शुगर को कंट्रोल करने के लिए मुमकिनाना फ़वाइद का हामिल है, ठीक है। इसमें मौजूदा फाइबर शुगर लेवल्स को बढ़ने से रोकता है, ठीक है जी, शुगर लेवल्स को बढ़ने से ये रोकेगा। तो अगर आप देखें तो जितने भी हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, ठीक है जी, तो जो भी मतलब शुगर के पेशेंट हैं, तो देखिएगा कि वो वेजिटेबल की तरफ ज़्यादा क्या कहेंगे कि खाने में जो है वो अपना इस्तेमाल ज़्यादा रखते हैं। अच्छा, इसमें जो आज हम भिंडी बनाएंगे वो बेसिकली सालन टाइप का ही होगा, ठीक है, जो आप घरों के अंदर खाते हैं, ठीक है, जो जैसे आपने करी बना लेते हैं, आप थोड़ा पानी के साथ जो है ना आपने शोरवा और भिंडी और उसमें लेस भी आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, और साथ में गोश्त का भी हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर पानी का निज़ाम हाजमा में शक्कर के जज्ब होने को सुस्त और खून में शक्कर की सतह को मुस्तहकम करने में मदद करता है, मतलब ये रोक देगा, ठीक है जी। तो एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं, साथ साथ और इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से?
मेरे ख्याल से काफ़ी शोर था और लाइन मेरे ख्याल से ड्रॉप हो गई। कोई बात नहीं मेरी बहन, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं, हम आपसे बात करेंगे। अपनी खुराक में भिंडी को शामिल करें ताकि खून में शक्कर की सतह, जो शुगर की जो सतह है, उसको मुस्तकिल तौर पर आप रोक सकें या ज़्यादतीस जैसे मुंसलिक दीगर पेशी का ख़तरे, जो मतलब कॉन्स्टिपेशन और इस तरह की जो चीज़ें हैं, उन सब से आप बच सकें। तो भिंडी फिर दिल की सेहत पर अच्छा असर करती है, ठीक है जी। फिर उसके बाद जिल्द और बालों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ इसके अंदर शामिल है, और साथ साथ भिंडी गोश्त बनाएंगे। और भिंडी गोश्त बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस रेसिपीज़ नहीं है जो हम आप घर पे बना नहीं सकेंगे, आप इजीली बना सकते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले पानी रखा है और पानी रखने के बाद इसमें हम नमक हस्बे जायका शामिल कर देंगे, ठीक है जी। नमक शामिल करने के बाद हल्दी, ठीक है, टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा इसमें हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे, ठीक है जी। ये शामिल करने के बाद इसके अंदर हम, अब आपके पास जो भी गोश्त है, चाहे वो बकरे का है, दुम्बे का है या बीफ का है, ठीक है, आप वो गोश्त इसमें शामिल कर दें। और शामिल करने के बाद आप इसको पकने के लिए रख दें, ठीक है जी। ये हो गया डन। इस तरह से इसको कैप कर देते हैं और ये यहाँ पर पकने के लिए डन, ठीक है। अब दूसरी तरफ हमने क्या करना है करी बनानी है, बेस बनाना है, ठीक है जी। बेस बनाने के लिए भिंडी तो व्यूअर्स, आप सब ने ज्वाइन करना है हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहाँ पर आप हमें ज्वाइन करेंगे और सारी फीडबैक देंगे। और आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है, ठीक है जी। यहाँ पर हमने फुल, मुझे दिन याद आ गया फर्स्ट डे कुर्बानी का, जिसमें खूब सारी हमने जानवर जो है वो काटे, कुर्बानी की। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना है, इसका टेल और ये इस तरह से भिंडी को आपने काट लेना है, ठीक है जी। ये हो गया डन, परफेक्ट, ठीक है। नीचे से आप नोक इसकी ना भी काटे तो चलेगा, बट काट ले तो ज़्यादा बेहतर है। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी, मेरा नाम मायरा है, मैं लाहौर से हूँ। मायरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। सबसे पहले तो आपको चौथा दिन हो गया, बट ईद मुबारक। फिर भी कैसा गुजरा आप, ईद आपकी कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी, और ज़्यादातर कुकिंग करके गुजरी है। कुकिंग करके गुजरी? क्या बनाया आपने? अच्छा क्या बनाया बताएं ज़रा। मैंने नमकीन गोश्त सबसे अच्छा बनाया। क्या बनाया? नमकीन गोश्त। अच्छा, नमकीन गोश्त बनाया आपने? जी भाई हमारे साथ भी शेयर करें ज़रा अपनी रेसिपी नमकीन गोश्त की, हम भी ट्राई करें फिर, हैं? जी, इसमें ना सबसे पहले गोश्त को डालना होता है, मटन या बीफ, जो सा आपको पसंद है वो डालना है। और फिर उसके साथ गोश्त में चर्बी डलती है। देन फिर प्याज को साबुत डालना होता है, लहसुन, अदरक, इन सबको, और फिर उसको चर्बी में हल्की आंच पे ना गलाना होता है। अच्छा। जब वो गल जाए तो फिर उसमें जो मतलब कि देख रहे हैं आप, प्याज वगैरह सब कुछ अंदर बिल्कुल मैश हो जाएगी। और फिर उसको हल्का सा भून लो, और ऊपर अगर दिल करे तो हरी मिर्च और धनिया डाल के सर्व करो, और ब्लैक पेपर और सॉल्ट डालना है उसमें। क्या बात है भाई, क्या बात है। बस डन मायरा, हम ज़रूर आपकी रेसिपी ट्राई करेंगे और आपको फीडबैक भी देंगे। कोई फरमाइश आपकी जो आप करना चाहते हैं? फरमाइश, आप मुझे ना चीज़ बनाना सिखा दें, होममेड चीज़। क्या चीज़?
चीज बनाना सिखा दें, जैसे वो घर में वो दूध से बनाते हैं ना चीज। केक, चीज। चीज़, जी। चीज़ 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 कौन सी चीज़? पनीर की बात कर रहे हैं? पनीर नहीं, वो जो सी दूसरी चीज होती है जो फुल होती है। मोज़रेला? जी। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा, आपको हम चीज़ एक दिन बनाना सिखाते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़ मायरा, ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का और अपनी प्यारी सी रेसिपी शेयर करने का। ठीक है जी, यहाँ पर हमने इस तरह से भिंडी को जो है काट लिया और इन भिंडी जिन भिंडी में आपको लगे कि मतलब इस तरह के सुराग हैं, ठीक है, अगेन इसका मतलब है कि इसमें कीड़ा लगा हुआ है। ठीक है जी, तो इन भिंडी को ना काटें, ये वेस्ट कर दें क्योंकि इसमें कीड़ा लगा हुआ है। ठीक है जी, तो ये भिंडी हम वेस्ट कर देंगे। ठीक है, और ये इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, वेस्टेज हो गया और इसके बाद इस तरह से आपने कट इन 2 कर दिया भिंडी को। ठीक है, हो गया परफेक्ट, डन। और जिस तरह से मैंने आपको कहा बताया कि भिंडी को आपने पानी में सोक करना है, तो वो इसी तरह से आप काट के भिंडी को पानी के अंदर डिप कर देंगे, 4-5 दाने एक गिलास के अंदर। ठीक है, और उसके बाद वो जो पानी है आपने पीना है। ठीक है, तो आपके मैदे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, जिनको भी मैदे का प्रॉब्लम है वो लोग देखें, ये तो सिंपल वेजिटेबल है, ये तो कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, बट ये अमल आप ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, और जैसे मैदे की सूजन और तकलीफ़, ठीक है, जलन, उन सब के लिए जो है ना ये फ़ायदेमंद है। और यहाँ पर हमने इस तरह से तमाम भिंडी को काट कर सेपरेट रख देना है। ठीक है जी, एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, हम मुबीन शाह बात कर रहा हूँ। जलाल साहब, आपका प्रोग्राम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तो वाइफ के साथ बैठा हुआ मैं देखता हूँ तो बहुत एंजॉय करते हैं। थैंक यू वेरी माशाल्लाह मच। आपकी रेसिपीज भी बहुत अच्छी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुबीन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या फरमाइश करना चाहेंगे? भाभी को सलाम और प्यार दीजिएगा भाई। इंशाल्लाह ज़रूर। जी भाई। तो सच ऐसा है कि हमारे पास ना थोड़े इंटरेस्टिंग है, तो लौकी को किसी दिन आप ग्राइंड करके क्रश करके कोई डिश बनाइए। लौकी को? जी डन सर, देख लेते हैं इसको, लौकी के ऊपर काम करके देख लेते हैं, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे हलवा टाइप बनती है ना। हलवा तो हमने बनाया है। इवन हलवे के अलावा हमने लौकी का जो है ना बहुत ज़बरदस्त सा मैश भी बनाया है हमने। इवन टर्निप जो होता है शलजम का भी हमने मैश बनाया है कॉन्टिनेंटल के अंदर। बट ये है कि लौकी को भी ट्राई करके देख सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी रेसिपी ऐसी है कि अगर हम लौकी को पूरा ग्राइंड कर लें बिल्कुल बारीक और ब्लेंड करके, तो उसे भून के अगर बनाया जाए तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। मेरी वाइफ बनाती हैं तो भाभी बनाती हैं? जी जी, बस ठीक है यार, भाभी को कहिएगा कि शेयर करें रेसिपी हमारे साथ पूरी, ताकि हम ट्राई करें और भाभी के नाम से हम बनाएं उस रेसिपी को। आप और उन्हें इनवाइट कर लीजिए, वो आके आपको बना के खिला यार देंगे। इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। भाभी को बोलें बिल्कुल मोस्ट वेलकम, उनका अपना शो है। अगर वो कराची में रहती हैं तो ये हमारा चैनल है, और अभी आपको ऊपर हमारे यावर भाई और असद भाई जो हैं वो कोऑर्डिनेट कर लेंगे, और इंशाल्लाह भाभी को बुलाएं शो के अंदर। मैं चाहूँगा कि भाभी आके कुकिंग करें। सही है, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर अब हमने करना क्या है पैन को गरम किया और साथ में आप अनियन ले लें। ठीक है जी, अनियन और टमाटर। ठीक है, ये आ गया अनियन इस तरह से, और अनियन का वेस्टेज पार्ट निकाल लेते हैं। ठीक है जी, और अनियन को मैं यहाँ पे ग्राइंड कर लेता हूँ और टमाटो को भी हम ग्राइंड कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है जी, दोनों का हम पेस्ट बना लेते हैं जो सबसे आसान है। ठीक
ठीक है। अगर आप चॉप करके ब्राउन करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, बट हम पेस्ट बना लेते हैं। अगर हमारे भैया ये मीट दिखाएं तो तकरीबन मीट बॉयल हो रहा है इस वक्त, और मीट को अच्छी तरह से आपने कुक करना है। वंस जब जैसे ही मीट कुकड हो जाता है तो आप ये देखें मीट को अच्छी तरह से आपने बॉयल करना है, और चिकनाहट जो है ना उसकी आ जाएगी साइड के ऊपर, सारा ये जो वेस्टेज है जो वो साइड पर हो जाएगा, और मीट में आप देखें तो ब्रॉथ और स्टॉक जो है वो कम्प्लीटली तैयार हो चुका है, बड़ा ज़बरदस्त सा एक अरोमा आ रहा होगा। ठीक है जी, इसी तरह से इसको पकने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, ऑयल के अंदर अनियन शामिल कर देते हैं। ठीक है जी, अनियन शामिल करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ठीक है, अब आप चाहें तो अनियन को स्लाइस करके भी ऐड कर सकते हैं, प्यूरे काट कर प्यूरे बनाकर भी ऐड कर सकते हैं। अगेन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से लेके चलना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो व्यूअर्स आप सब ने ज्वाइन करना है हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, और कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। ठीक है जी, हम बना रहे हैं आज भिंडी गोश्त, और बड़ी ज़बरदस्त सी सिंपल सी रेसिपी जिसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी है, ज़ीरा और गरम मसाला, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट है, प्याज हमने ऐड कर दिया, टमाटर हम इसमें शामिल करेंगे। दूसरी तरफ हमने पानी के अंदर जो है नमक और हल्दी पाउडर ऐड किया, और उसके साथ हमने गोश्त को शामिल करके बॉयल होने के लिए रख दिया है। इस तरफ हमने अब प्याज को वंस अच्छी तरह से आप कुक कर लेंगे। प्याज कुक होता है तो फिर इसके बाद आपने इसमें अदरक और लहसुन शामिल करना है। ठीक है, ये हो गया डन। अदरक लहसुन शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से दोबारा से पकने के लिए रख देंगे। ठीक है, वंस ये कुक्ड होता है फिर आपने इसमें हल्दी पाउडर, ठीक है, लाल मिर्च का पाउडर और गरम मसाला कम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, नमक हमने गोश्त में भी शामिल किया तो उसके हिसाब से हम नमक भी इसमें कम शामिल करेंगे। और इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये हो गया डन। मसाले को पका लेंगे एक दफ़ा प्याज के साथ, ताकि जो मसाला जो है वो भून जाए और अच्छी सी खुशबू जो है इसमें से आपको आने लगे। वंस अरोमा आने लगता है, खुशबू आने लगती है आपको, ऑयल ऑन टॉप आ जाता है, फिर इसके अंदर ये टमाटर का हम थोड़ा सा प्यूरे जो हमने बनाया था ये हम इसमें शामिल कर लेते हैं। ठीक है, शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये हमारे पास बेस बन गया। ठीक है जी, वंस बेस रेडी होता है तो आपने इसके अंदर ये हो गया डन। भिंडी शामिल करनी है। ठीक है जी, भिंडी शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यू गेट डन, परफेक्ट। और इसके बाद इसको हम कैप कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से पक जाए। ठीक है, और यहाँ पर हमने जो वेस्टेज है इसका, ठीक है जी, मीट का जो वेस्टेज है इसको हम अलग से निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हो गया डन। परफेक्ट, बड़ा ज़बरदस्त सा ब्रॉथ और स्टॉक, मतलब शोरवा जो है ना मटन का, आपके सामने ये इस वक्त रेडी है। इसके अंदर आप लीक, सेलरी, कैरेट, अनियन डाल दें तो बहुत ज़बरदस्त सा ये मज़ेदार सा शोरवा जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, वन से डन हो गया। और
हमारा जो नॉर्दर्न एरिया है बल्तिस्तान का, जो वहाँ पर इसी तरह से शोरबा बनाया जाता है, प्याज और अदरक लहसुन और गरम मसाला थोड़ा सा साबुत ऐड करके, और इस तरह से गोश्त को पका कर गला कर बिल्कुल रोटी के साथ, मतलब हमारे जो सकाफ़ती जो हमारी ब्रेड है उसको हम बोलते हैं ठलटक। मोटी रोटी होती है, इतनी बड़ी रोटी होती है, और गिलगित लैंग्वेज में, बल्ती लैंग्वेज के अंदर उसको ठलटक कहते हैं और गिलगित लैंग्वेज में उसको फिटी कहते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से फिटी कहते हैं शायद। ठीक है जी, तो वो सर्व किया जाता है इस तरह की शोरबे के साथ कि उसमें डिप करके रखें, और वो जब सोग हो जाए, अच्छी तरह से नरम हो जाए, तो फिर उसको निकाल कर आप अपनी मील के अंदर खा सकते हैं और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आप उसको एंजॉय करेंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से आप उसको बना सकते हैं। तो अब हमने करना क्या है, वंस भिंडी जैसे ही डन होती है, इससे पहले जो हमने भिंडी बनाई थी, आई एम श्योर आप लोगों को याद होगा कि हमने भिंडी को पहले फ्राई किया था। अब हमने भिंडी को फ्राई नहीं किया, हमने मसाले के अंदर ही इसको अच्छी तरह से कुक कर लिया। ठीक है जी, वंस ये मसाले में कुकड होता है, ठीक है, अब मटन को हमने अच्छी तरह से आपने फर्स्ट गलाना है, और गलाने के बाद इस तरह से आपने शामिल करने के बाद मसाले में, आओ मसाला मेरे ऊपर ही आ गया, वाह वाह वाह, बहुत गर्म था। खैर, तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद इसको अब हम कैप कर देते हैं। ठीक है जी, कैप करने के बाद अब इसको हम दम पे रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। वंस ये गलता है तो इसका मतलब है इसके अंदर हमने थोड़ा सा ब्रॉथ ऐड करना है, जो ब्रॉथ आपका बना है, क्या कहेंगे इसको, कि आपका जिसमें हमने हल्दी, नमक और गोश्त यूज़ किया था अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ, इसके साथ अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। वंस ये पकेगा अच्छी तरह से, मीट को हमने इतना पकाना है कि भिंडी अपने जो सारे फ्लेवर्स हैं, ठीक है, और जो अपने इंग्रेडिएंट्स जो उसके अंदर जो कैलोरीज और जितने भी विटामिन है सारे ट्रांसफ़र हो जाएं, और फिर उसके बाद आप इसको निकाल कर सर्व कर सकते हैं। एक कॉलर है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं महागुल खालिद बोल रही हूँ। मैं आपके प्रोग्राम देख रही हूँ, बहुत अच्छा आप बता रहे हैं भिंडी गोश्त। थैंक यू जी, बहुत अच्छा आप प्रोग्राम करते हैं, और मैं इसको फॉलो भी करती हूँ। अभी मैंने जो अरबी गोश्त बनाया है उसमें जैसे आप गला रहे हैं ना अलग से जी, तो वो जी। मैं उसी तरीके से फॉलो आपका करती हूँ। बहुत अच्छा आपने जो है ना ये आज की मुझे बताया। मैं आपसे बहुत बहुत शुक्रिया माँ, आप बहुत अच्छा आप पकाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश आप करना चाहें? बस मेरे मीठे की फरमाइश है, नहीं मैंने इस दफ़ा मीठा नहीं बनाया। हाँ, तो मुझे जो है आप बहुत मतलब जो ये खीर होती है, डिफरेंट टाइप की खीर होती है, उसमें से आप मुझे जो है क्या कहते हैं कौन सी खीर कहा आपने? याद नहीं आ रहा इस वक्त। अच्छा, बस मुझे आप खीर बनाना सिखाएं। खीर बनाना सिखाऊं? नॉर्मल खीर, चावल वाली खीर खानी है आपने या कोई फ्लेवर खीर खानी है आपने? नहीं, चावल वाली खानी है, और मुझे भी वो रबड़ी जो उसमें डालते हैं वो। बस ठीक है। मैं इंशाल्लाह वहाँ जल्द से जल्द पूरी कोशिश करूँगा आपकी फरमाइश को पूरी करने की, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम बनाएंगे एक। अच्छा जी, यहाँ पर हम भिंडी बना रहे थे, और ये देखें क्या कहेंगे कि एहतियात ना करने का नतीजा देखें, मैंने हाथ जला दिया अपना, और इस वक्त बुरी तरीके से हाथ जल गया ये, और पूरा जो है ना ये छाला भी बन गया, और स्किन पूरी जो है ना ख़राब हो गई। तो मेक श्योर कुकिंग करते हुए जो है ना अपना ख्याल रखें आप लोग। मैंने तो गलती कर दी है, यहाँ पे भी आया था तो कपड़े की वजह से बच गया। खैर, तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको डन किया, ठीक है, और उसके बाद मसाले में अच्छी तरह से भिंडी को गोश्त के साथ पका लिया। अब आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, ठीक है, विथ शोरबा भी इसको सर्व कर सकते हैं। अब जो हमारे पास ये जो शोरबा था, ठीक है, ये अब हम इसमें यखनी के लें, ठीक है जी, ये हम इसमें शामिल कर देंगे।
ठीक है, ये हो गया डन। और ये यखनी शामिल करने के बाद अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। ठीक है, ये हो गया डन। अब इसको अच्छी तरह से, क्योंकि आई एम श्योर के जो मटन है उसके अंदर फ्लेवर्स जो हैं वो जायका जो है अच्छी तरह से आ गया होगा मसालों का। ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ पर आपने इसको डन किया। ठीक है, अब इसको पकने के लिए रख देना आपने कि ऑयल ऑन टॉप आ जाए। जैसे ये ऑयल ऑन टॉप आ रहा है इट्स मीन कि ये कुक होना शुरू हो गया है। ठीक है जी। अब इसको हम दोबारा से कैप कर देते हैं। ठीक है, लास्ट में हल्का सा जेस्टी फ्लेवर लाने के लिए हम क्या करेंगे, लेमन का इस्तेमाल करेंगे और ग्रीन चिल्ली का। ठीक है, ये हो गया डन। और ये ग्रीन चिल्ली हमने इस तरह से काट कर, ठीक है, करी में शामिल करनी है। तो आज की ये भिंडी की जो रेसिपी है मज़ेदार सी, आप सब ने ज़रूर ट्राई करनी है। और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फ़ीडबैक देना। और फ़ीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लेमन और ग्रीन चिल्ली जो है इसमें शामिल कर दिया। तो हल्की सी जेस्टी जो लेमन का स्किन का जो क्या कहेंगे, जेस्ट का जो फ्लेवर होता है, जायका जो होता है, वो आपका भिंडी के साथ और मटन के साथ मर्ज हो जाएगा और बड़ा ज़बरदस्त सा एक फ्लेवर इसका जनरेट होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अब भिंडी के फ़ायदे की, तो यहाँ पर भिंडी के पानी में विटामिन सी और बायोटीन समेत विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जो कि दर हकीकत जिल्द और बालों की सेहत दोनों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब अगर आप जो लोग अपने स्किन को लेकर और बालों को लेकर क्या कहेंगे, पॉजिटिव हैं, या उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है अपने चेहरे का और बालों का, और जो कि अच्छी बात है, अपने सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके बंदा अच्छा लगना चाहिए, दिखना चाहिए, खूबसूरत दिखना चाहिए, तो उसके लिए आपको भिंडी का इस्तेमाल अपनी लाइफ में बढ़ाना है। हम भिंडी को इग्नोर करते हैं इतना ज़्यादा, बहुत रेयरली हमने देखा है लोगों को कि भिंडी जो है वो पसंद है। जिस तरह से हमारे सदर पाकिस्तान उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए कहते हैं कि भिंडी जो है ना वो खाते रहें ताकि सेहत जो है वो ज़बरदस्त रहे। तो विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है, जो जिल्द को आज़ाद होने की वजह से मतलब जो नुकसानात हैं, जो भी नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें जो जिल्द को हैं, उनसे आपको ये बचाता है। बायोटीन, जिसे विटामिन B7 कहा जाता है, मजबूत घने बालों को फ़रोग़ देता है। ठीक है जी। बालों के लिए B7 जिस तरह से विटामिन है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। भिंडी के पानी को अपने खुराक में शामिल करना या इसे खूबसूरती के इलाज में इस्तेमाल करना आपकी जिल्द, इसकी लचक और बालों की सेहत को बेहतर बनाने का एक कुदरती तरीका फराहम करता है। तो इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर मैंने जिस तरह से पहले भी कहा कि आपको मेटाबॉलिज्म आपका अगर डिस्टर्ब है, आपका मैदा अगर डिस्टर्ब है, मैदे में सूजन है, या आपको मतली हो रहा है, या आपको घबराहट है, या आपको वॉमिट फील होता है, ठीक है जी, तो और इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ हो रहा है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप इस तरह से इन बीमारियों के लिए पानी के गिलास के अंदर पानी भर के, ठीक है, और उसमें 4-6 भिंडी को कट इन 2 और 4 करके लंबा काट कर और उसमें डिप करके रख दें। ठीक है। डिप करके रखने में होगा क्या कि आपकी स्किन जो है, स्किन, बाल, आँखें, दिल के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है। भिंडी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन जैसे ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होती है, जो सेहतमंद दिल के लिए अहम किरदार अदा करती है। ठीक है जी। ये सारी बातें लिखी हुई हैं, मैं
कोई अपनी तरफ से आपको कोई चीज़ नहीं बता रहा। ब्लड शुगर और रेगुलेशन, ठीक है, वज़न में कमी और बेहतर निज़ाम हाज़मा, ठीक है, ये सारी बातें जो है ना लिखी हुई हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर देखें, अगर ये दिखाएं तो असद भाई भिंडी को किस तरह से पानी में डुबो के रखना है, ठीक है। तो ये आपको मोबाइल के अंदर इजीली स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने भिंडी को काट के पानी के अंदर डिप करके रखना है। और तो ये सारी चीज़ें आप जो भी खुराक खाते हैं पीते हैं, ठीक है जी, इन सब के बारे में आप पढ़ सकते हैं। वो जो नहीं पढ़ सकता, वो हमारा शो है ना यार, हम आपके लिए हैं, हमने पढ़ा है और हमने देखा है, तो हम आपको बताएंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर अच्छा, जब जल जाएं, ठीक है जी, तो डॉक्टर कहते हैं कि फ़ौरन जितना ठंडा पानी हो उसका इस्तेमाल करें। अब मेरे पास तो इस वक्त ठंडा पानी, ना बर्फ़ मौजूद था ना ठंडा पानी मौजूद था, तो मेरे ख्याल से मेरा छाला बनेगा, जो कि कल तक सही तरह से नज़र आएगा। खैर, तो ठंडा पानी या इस तरह का या कोई भी घर में मौजूद टूथपेस्ट, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्टर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, शुगर और एग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, अब पानी जैसे जैसे खुश्क हो रहा है, ठीक है जी, तो करी के अंदर लेज़ जो है ना, लेज़ आना शुरू हो गया है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है जो भी मिनरल्स और विटामिन जो भिंडी के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, वो सारी की सारी जो है ना पानी के साथ जो है ना करी के अंदर शामिल होना शुरू हो गई हैं, ठीक है जी। तो इट्स मीन कि आपकी रेसिपी जो है वो रेडी है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि थिक सी करी रेडी हो गई। अगर आपको थोड़ा और रनी रखना है तो इसके अंदर पानी के मिकदार आप बढ़ा देंगे, ठीक है जी। और फिर उसके बाद आप इसको रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, आप जिसके साथ भी सर्व करना चाहते हैं आप उसके साथ इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने करना ये है कि गोश्त को गलाने के लिए आपने एक तरफ पानी के अंदर हल्दी, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके आप उसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। इतना पकाएंगे कि गोश्त आपका गल जाए। दूसरी तरफ आपने भिंडी को कट इन 2, कट इन 3, कट इन 4, जिस तरह से भी आप काटना चाहते हैं उस हिसाब से आप काट कर भिंडी को सेपरेट रख देंगे। फिर एक पैन के अंदर ऑयल ऐड करके ऑयल के अंदर आपने अनियन का प्यूरे और अनियन को बारीक काट कर आप उसमें शामिल कर देंगे। उसको पकाएंगे। पकाने के बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। फिर उसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, नमक शामिल करके उसको पकाएंगे। फिर उसमें टमाटर का प्यूरे शामिल करेंगे और भिंडी शामिल कर लेंगे। भिंडी शामिल करने के बाद आप उसको पकाएंगे। फिर उसके बाद मटन शामिल करेंगे, फिर पकाएंगे और फिर लास्ट में उसमें वो जो यखनी थी मटन की वो उसमें शामिल करके पकाएंगे और ये रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। अच्छा जी, यहाँ पर ये मज़ेदार सी भिंडी गोश्त की जो रेसिपी थी वो तैयार हो चुकी है और आई एम श्योर आप लोगों को पसंद भी आई होगी और आप लोग ट्राई भी करेंगे। और जब भी आप हमारी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप लोगों ने काइंडली हमें फ़ीडबैक देना। और फ़ीडबैक देने के लिए जिस तरह से मैं हमेशा बताता रहता हूँ आप लोगों को, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक, ये तीनों जगहों पे आप हमें ज्वाइन करेंगे। आज एंटरटेनमेंट हमारा लिंक है और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल भी है, ठीक है जी। और इसके अलावा कॉल पे आप लोगों से बात होती रहती है, तो कॉल पे भी आप हमें अपनी फरमाइश से आगाह कर सकते हैं और अपनी फ़ीडबैक हमें दे सकते हैं। तो नंबर ऑन स्क्रीन है। तो आई एम श्योर आज जो भिंडी के फ़वाइद मैंने आपको बताए और फ़ायदे मैंने आपको बताए, ये आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। सिंपल है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। अब तो एआई का दौर है, एआई के ऊपर आप लिखेंगे तो आपको लेडी फिंगर के फ़वाइद जितने भी हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम के ऊपर एआई है, फेसबुक के ऊपर एआई है। इसके अलावा आप गूगल के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं तो वो आपको गूगल आपको बता देगा। तो जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, कोई भी वेजिटेबल नुकसानदेह नहीं है, सारी वेजिटेबल फ़ायदेमंद है। तो सिवाय जो किडनी के जो पेशेंट्स हैं, जो गुर्दे का जिनको इशू है, तो उनके खुराक के अंदर जैसे पालक है, टमाटर है, ये इनको मना होता है। बट उसके अलावा जो वेजिटेबल्स हैं वो सबके लिए फ़ायदेमंद हैं। तो उन वेजिटेबल्स का इंटेक अपनी लाइफ के अंदर लेकर आए। बेशक आप बकरा ईद है, बकरा ईद में आप बारबेक्यू करते हैं तो बारबेक्यू के अंदर भी आप टमाटर हो गया, ठीक है, एग प्लांट हो गया, बैंगन जैसी बैंगन हो गया, एग प्लांट जो है, टमाटर है, प्याज है, हरी मिर्चें हैं, गाजर है, ठीक है, इन सारी वेजिटेबल्स को भी आप स्कीप करके मीट के साथ आप उनको बारबेक्यू करें और उसके ऊपर भी मसाला लगाकर आप ज़बरदस्त से फ्लेवर जो है लाइक टिक्का हो, बिहारी हो या कोई भी मसाला आप लगाकर वेजिटेबल को आप बारबेक्यू करके खाएं तो वो बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आपको देगा। और साथ में सिर्फ रूखा मीट नहीं होगा, मीट के साथ वेजिटेबल भी आपका इंटेक आ जाएगा, तो वो अगेन फ़ायदा आपको तमाम सब्जियों से मिल रहा होगा।
तो आई एम श्योर आप सब ट्राई करेंगे जो बातें हमने की और आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। तो टाइम ख़त्म हो चुका है। मैं शेफ़ जलाल हैदर और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहती है इजाज़त। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक आप सब ने अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और हमारी आज की टीम को रखना है दुआओं में याद। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।